भविष्यवाणी सभा में अभी सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। लगातार अपना ये लगभग ये 50वां दिन की हम है, ये 50वां दिन है। तो वो आपको ब्लेस करिए। इसके पहले भी हमने जास्ती उपवास किया है 90 दिन का, लेकिन वो शाम का प्रेयर नहीं था, दोपहर को प्रार्थना रखते थे। लेकिन इस बार जो शाम की जो प्रार्थना है कंटिन्यू शाम तक उपवास करके फिर प्रार्थना के बाद जो हमारा उपवास छोड़ते हैं, ये बहुत ब्लेसिंग की बात है हमारे लिए। हालेलुया। ये 50वां दिन है। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। हम प्रभु की उपस्थिति में लगातार क्या बोलते हैं, उपवास करके प्रार्थना करके परमेश्वर का जो रेवलेशन, परमेश्वर का जो प्रकटीकरण के हम जो तरसते हैं, हम जो तड़पते हैं, सच है एक बहुत बड़े मधुर बात है, मधुर गोष्ठी है। हालेलुया। प्रभु आशीष कर। लोग संसार के लिए तड़पते हैं। लोग किसके लिए तड़पते हैं? संसार के लिए, संसार के वस्तुओं के लिए, संसार की चीज़ों के लिए तड़पते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर का रेवलेशन के लिए तड़पते हैं, परमेश्वर की गहरे प्रकटीकरण के लिए जो तड़पते हैं, मैं कहता हूँ आप बहुत महंगा है, आप बहुत अनमोल लोग हैं। जिस तरह परमेश्वर का रेवलेशन अनमोल है, उसी प्रकार परमेश्वर का रेवलेशन को खोजने वाले भी उस प्रकार अनमोल व्यक्ति है, अनमोल स्त्री है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। आप नावापुरती नाही राहायची। मी तुम्हाला खरं सांगते की नावापुरती काय तुम्ही करू नका, काय उपयोग नाही। मनापासून आपण जे काय करायचे, कैसा मनापासून आप क्या बोलते हैं, संपूर्ण मन से आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के लिए, डिजायर, एक इच्छा, एक चाहत के साथ आप दिल से करो, उसका प्रतिफल बहुत तगड़ा मिलने वाला है। हालेलुया। प्रभु आपको, मैं आपको उत्साहित करता हूँ। आप बहुत दिल से, बहुत मन के गहरे से आप लोग उपवास करते हैं। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको देखकर बहुत प्रसन्न है यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर देखता है। हम प्रभु के लिए ही हम करना है, याद रखिए। प्रभु आपको आशीषित करे। इन दिनों में सुबह जब हम प्रार्थना के उपस्थिति में बैठते समय प्रभु ने आज बहुत सारी बातों को जताया। मैं एक दो बात बोलकर हम आगे प्रभु के वचन पर हम जाते हैं। जब आप प्रार्थना में बैठते समय, प्रभु के उपस्थिति में जब उपवास के दौरान जब बैठते हैं, अब कंटिन्यू बैठते आते समय पहला उपवास के रूप में बैठकर थोड़ा वक्त होने के बाद ही मेरे अंदर वो प्रशंसा को मैं महसूस कर सकता है कि मेरे हाथ में, पैर में ऐसा कुछ बल को महसूस। लेकिन इन दिनों में जब हम उपस्थिति में जाके बैठते ही वो महसूस हमारा अंदर क्या जाता है, हो जाता है। कभी कभी हम खड़े खड़े उस प्रशंसा को महसूस करते हैं। कभी कभी उपवास के बारे में विचार करते हैं ना, उस विचार में अभिषेक क्या हो जाता है, प्रशंसा को महसूस करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें। मैं बताता हूँ, जब आप उपवास करके जब बैठते समय आपके हाथ में, आपके पैर में, आपकी पूरी बदन में एक सामर्थ्य आप महसूस करते हैं, बराबर। मैं बताऊँ, ये फील आप करते हैं कि आपके अंदर प्रभु की प्रशंसा है, आपके अंदर प्रभु की महिमा को आप लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। मैं कहता हूँ ये फील, ये स्टेज है कि प्रभु आपको जताते हैं। आपकी आत्मा बलवंत है, आपकी आत्मा प्रभु की महिमा से भरता हुआ है। आपके अंदर जो इन्नक मनुष्य है ना, आपका आप वचन सुनते समय आपके हाथ पैर सब एकदम जोश में आता है। एक पता नहीं, अंदर से कुछ हो रहा है, ऐसा फील होता है कि आपका आत्मा के अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य को आप महसूस करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें। ये आपको प्रभु जता रखे तो आत्मा में बलवंत है। यही सामर्थ्य, यही फील जो है शब्द के द्वारा मुँह से बाहर आना चाहिए। ये जो आप फील करते हैं आत्मा में, आप प्रभु की जो प्रशंसा को हमारा शरीर, आत्मा, प्राण में जो फील करते हैं, ये जो फील जो है ना, आपका शब्द के द्वारा, आपके मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा जो प्रकट होते समय, यही भविष्यवाणी का शब्द बड़े सामर्थ्य से प्रकट होता है। यही फील के द्वारा आप मुंह से जब शब्द की तरह बाहर निकलता ना, यही लोगों को चंगाई कर देता है। लोग क्या करता है,
चंगाई करता है, लोगों का मन को हील करता है, लोगों का हृदय को चंगाई करता है, लोगों की भावना को चंगाई करता है, लोगों की विचारधारा को चंगाई करता है, क्योंकि ये आप फील करते थे। अब ये फील को हमारा शब्द के द्वारा मुंह में से लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगला स्टेज है, प्रभु आपको लेके जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष दे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, कमिंग संडे 2 तारीख को आप लोग विश्वास करो, 100% विश्वास करो कि स्पेशल अभिषेक आराधना है, स्पेशल अनॉइंटिंग आराधना है। आप खुलकर भविष्यवाणी करोगे, मैं विश्वास करता हूँ। आप तैयार करो अपने परिवार को, अपना फैमिली को तैयार करके बड़े तैयारी के साथ प्रभु को उपस्थिति में आओ। मैं कहता हूँ जो 9 वरदान जो है ना, 9 वरदान जो प्रभु ने पवित्र शास्त्र में दिखा है, वो आपके सामने एक्टिव होगा, वो आपके अंदर से कार्य करेगा। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। ये आज आप फील कर रहे हैं, इन दिनों में इतना दिन तक आपने जो सीखा फील कर रहे हैं, मैं इस 52वां दिन में आपको भविष्यवाणी करता हूँ। इस संडे बहुत बड़ी चीज़ के लिए आप अपेक्षा रखिए, बहुत बड़े चीज़ के लिए आप आसरा रखिए यीशु के नाम से, विश्वास के साथ। और मैं प्रभु आपके साथ वो काम करेगा, है ना। कोई अन्य भाषा बोलते समय आप उसको इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब जो अन्य भाषा बोलता है उसका अर्थ आप बताओगे, वो आप नहीं बताओगे, आपके अंदर जो स्पिरिट है वो आपको बताने के लिए लगाएगा यीशु के नाम से। ये काम इसी प्रकार काम होने वाला है। इस प्रकार के प्रकटीकरण काम संडे को परमेश्वर हमारे कलीसिया में होने जा रहा है। इसके लिए मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, संडे को पूरी कलीसिया को तैयार करके रखिए। कोई काम पे ना जाए, कोई ना जाए, तैयार करके लेकर आओ। परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, बहुत बड़ा काम करने वाला है। मैं ये जो क्या बोलते हैं, जो अभिषेक आराधना के लिए जिस पास्टर को बुलाया, उस पास्टर ने आज फ़ोन करके बात किया, पास्टर पता नहीं आपको कलीसिया में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला। क्या हो गया? नहीं, मैं फील करता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत उपवास में बैठे हैं और प्रार्थना में बहुत वचन में डीपली जा रहे हैं। मैं फील करता हूँ कि आप कलीसिया में बहुत कुछ होने वाले हैं। आप अपेक्षा रखो, आप आस रखो। अलग बोलो ना, वो पास्टर ने मुझे भविष्यवाणी किया है। अलग बोलो ना, क्योंकि ज़मीन तैयार है, ज़मीन बहुत। आप विश्वास रखो, इतना तैयार आपने ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ रहेगा। ये जो आपके जो स्पिरिचुअली आत्मिक जीवन जो तैयारी है ना, आपकी आत्मा, आपकी प्राण बहुत बड़े तैयारी में है। हालेलुया। फील करते हैं आप लोग, मैं बहुत तैयार हूँ। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आज आप जो फील करते हैं, आज जो फील करते हैं, आपके मुंह से शब्द की तरह बाहर निकलने वाला जल्दी है। हालेलुया बोलो ना। आप जो इमेजिनेशन करते हैं, फील और इमेजिनेशन, आप जो विचार करते हैं आत्मा में अच्छा अभिषेक, आराधना, भविष्यवाणी, चंगाई, ये जो फील करते हैं आप आत्मा में, ये आने वाले दिन आपके मुंह से शब्द की तरह बाहर निकलने वाला। हालेलुया बोले, हालेलुया बोले, हालेलुया। आज आप जो फील करते हैं ना शरीर में, कल वो आत्मा में फील करोगे। हालेलुया। जो आप लगता है ना कि मेरे आत्मा में, मेरे अंदर बहुत बड़ा बल मैं महसूस करता हूँ, मेरे अंदर प्रसन्नता मैं महसूस करता हूँ, ये आप आने वाले दिन आपके आत्मा में और आपकी मुंह से भविष्यवाणी की द्वारा आप इसको क्या करोगे? फील करोगे। हालेलुया और हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आइए प्रभु की वचन की ओर हम जाएंगे। हालेलुया बोल, हालेलुया। मैं कहता हूँ लोकल चर्च, हमारा जो चर्च में है, भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो कलीसिया में, जिस तरह यरूशलेम प्रार्थना भवन में यानी लोकल चर्च है, यरूशलेम प्रार्थना भवन है जहाँ लोगों के लिए यरूशलेम का लोग है, उन लोकल चर्च है। वो चर्च में परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को क्या किया है? खड़ा किया है। भविष्यद्वक्ता क्या किया है? खड़ा किया। मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ, हमारा भी कलीसिया में लोकल चर्च में परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को क्या करने जा रहा है? खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया बोलो ना। खड़ा किया है और वो तगड़ा खड़ा करे खुल्लाम से। मैं विश्वास करता हूँ, आप लोग विश्वास करते हैं आपके अंदर वो आत्मा है, आप खुले हाम से भविष्यवाणी करो यीशु के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिन होगा यीशु के नाम से, दूर नहीं, संडे के होने वाला। बोला ले बोलो ना, बोला हालेलुया। आप उसके लिए तैयारी करो, मुझे भविष्यवाणी करना है।
मुझे क्या करना है? भविष्यवाणी करना। प्रभु आपको आशीषित करे। भविष्यवाणी बहुत उत्तम चीज़ है, बहुत अनमोल चीज़ है। हालेलुया। यरूशलेम की जो कलीसिया में जो भविष्यवाणी के रूप में खड़ा किया, उसमें दो लोग हैं। एक है यहूदा और दूसरा है सीला। यहूदा और सीला, ये दोनों एक अच्छा भविष्यवाणी का उदाहरण है, एक अच्छा भविष्यवाणी की उदाहरण है। वहाँ पर ये जो यहूदा और सीला जो है, दोनों बॉय है, दोनों आदमी है ना। सीला बोलेगा तो लेडी नहीं है, सीला का नाम ही लेडी का नाम है, लेकिन लेडी नहीं, वो आदमी है। यहूदा और सीला ये दोनों यरूशलेम प्राप्त बन के अच्छा भविष्य दर्ता है। और ये लोग क्या करते थे मालूम है कि वरिष्ठ यानी अपोस्टल लोग हैं। वरिष्ठ अपोस्टल कौन है? पतरुस हो गया, योहान हो गया है, और अंद्रयास हो गया है, और फिलिप हो गया। ये लोग वरिष्ठ अपोस्टल हैं, यानी वरिष्ठ अपोस्टल की अधीन में रहते थे। ये लोग है भविष्य दर्ता है, लेकिन जो अपोस्टल है और जो क्या बोलते अगुआ है और जो लीडर्स है, उनकी अधीन में रहा करता था। पुराना नियम में पता नहीं कि इसी प्रकार था कि नहीं, पता नहीं। पुराना नियम में जो भविष्यद्वक्ता है अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, लेकिन नया नियम में जो है ना, एक अच्छा डिसिप्लिन को परमेश्वर ने सिखाया। भविष्यद्वक्ता को एक अच्छा डिसिप्लिन में क्या किया है कि सिखाया कि कलीसिया के अधीन में, कलीसिया के अंदर, कलीसिया की क्या बोलते हैं चरवा के अधीन में रहना बहुत। देखिए, प्रभु आपको जितना उठाना है उतना हमको अधीन में रहना बहुत जरूरी। आज क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत गाना गाने को आ जाता तो फिर क्या बोलते हैं, सब लफड़ा हो जाता है। फिर वो क्या हो जाता है, उसके बढ़ोतरी उतना ही होती है, उसके आगे उनके अंदर बढ़ोतरी नहीं। फिर धीरे धीरे मैं क्या बोलता हूँ, आपके जो भविष्यवाणी जो मिनिस्ट्री है, मैं बताता हूँ आपको कलीसिया के डिपेंड, कलीसिया का अंदर से ही करना है। जब आप कलीसिया से बाहर जाते हो ना, तो वो जो प्रशंसा, वो जो फील है, यह सब धीरे धीरे टच क्या हो जाएगा, छूट जाता है। क्या आप जब आप रेगुलर चर्च में आ जाओ, आपके अंदर वो आत्मा का जोश रहता है, आत्मा का। आप दो संडे चर्च गैप छोड़ो, मैं कहता हूँ आप फिर आपको चर्च में आने को मन नहीं लगे, प्रार्थना करने को मन नहीं लगा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगा। वैसा ही भविष्यद्वक्ता भी अगर प्रभु का भवन में जब टच में रहेगा, प्रभु की अगुआ के टच में रहेगा, वो अभिषेक अंदर से क्या होता है, वो उमड़ते रहता है। सिंपल बात है। जब क्या बोलते हैं, स्टोव में जब पानी रखता है तो स्टोव चालू करते तो क्या होता है, पानी उबालता है। अगर वो स्टोव बंद कर दिया है या तो पानी को हटा दो तो क्या हो जाएगा, अपने आप ठंडा हो। जो उबालता हो धड़प धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा होता है। वापस स्टोव में रखो, क्या हो जाएगा, वापस अपने आप। तो मैं कहता हूँ स्टोव प्रभु की उपस्थिति है, जो प्रभु का भवन है। हालेलुया बोलो ना। हम प्रभु जितना भी आपको ऊंचा कर, याद रखिए, प्रभु आपको जितना भी ज्ञान प्रकटीकरण सब दे, लेकिन ये कब तक चालू रहेगा आपके अंदर, जब तक मैं भवन में जोड़ा रहेगा, अधीन में रहेगा। हालेलुया बोलो ना। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसका एक बेस्ट उदाहरण यहूदा और सीला। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया बोलो, हालेलुया। उस समय अंदकिया कलीसिया में, बाइबल कहता है अंदकिया कलीसिया में एक बहुत बड़ा समस्या हो गया। बहुत बड़ा क्या हो गया, समस्या हो गया अंदकिया कलीसिया में, क्योंकि अंदकिया के लोग यरूशलेम से दूर है। अंदकिया के यरूशलेम से दूर है। जिस तरह ताना से दीवा दूर है, ताना से दीवा दूर है, उसी तरह यरूशलेम से अंदकिया दूर है। प्रभु आपको ब्लेस करे। लेकिन यरूशलेम का जो विश्वासी है, अंदकिया में आके रहने के कारण, यरूशलेम के विश्वासी अंदकिया में आके सुसमाचार यानी सेवकाई करने के कारण, यरूशलेम का जो रीति रिवाज है, यरूशलेम का जो क्या बोलते हैं, यरूशलेम का जो नियम को अंदकिया में आके पालन करने के लिए लोग क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। आप समझ रहे हैं, यरूशलेम का ये नियम क्या है, यहूदी का एक पारंपरिक, यहूदी का एक क्या बोलते हैं परंपरा, यहूदी का एक क्या बोलते हैं कल्चर। ये सब क्या होता है मालूम है कि लड़का पैदा तो उसको बचवाना है, खतना करता। वो लोग क्या करते हैं, खतना करते हैं। ये यहूदी का परंपरा है, ये यहूदी का कल्चर है।
अभी यहूदियों से अंदकिया में आकर रहकर सेवकाई करने वाले सेवकाई के अंदर हलमल मचने लगा कि अंदकिया के विश्वासी बोलता कि ये सब हम करता नहीं है। अंदर की कलीसिया के विश्वास के हम ये सब हम करता नहीं, लेकिन यहूदी यरूशलेम से जो अंदकिया के जो विश्वासी है, नहीं हमको करना है, हम लोग ने किया है, हमारा बुजुर्ग, हमारा प्राचीन किया, हमारा संतान, हमारा बाप दादा, हमारा नाना, ये सब हमारा जो परंपरा वो करते आया, इसके लिए हमको करना है। ये जो बातें धीरे धीरे समस्या होने लगा, इसलिए बरनबा और पौलुस ये दोनों किधर गया है? यरूशलेम में गया है। यरूशलेम में जाकर वरिष्ठ लोगों के साथ, वरिष्ठ मतलब कौन है? पतरुस और अंद्रेया, यूहन्ना, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्यों वरिष्ठ बोलते हैं, वरिष्ठ अपोस्तल क्यों कहते हैं? परमेश्वर ने पतरुस देख के बोला कि मैं इस कलीसिया में मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसके लिए वरिष्ठ अभी कौन है? पतरुस है। वरिष्ठ कौन है? पतरुस है। अपोस्तल, मुख्य अपोस्तल बोलेगा तो उसमें पहला पतरुस, अंद्रेया, यूहन्ना, याकूब, ये सब लोग आते हैं। तो आपको ब्लेस करें। अभी यहाँ से क्या बोलते हैं, अंदकिया से पौलुस और बरनबा किधर गया है? यरूशलेम में गया है कि इसमें और भी क्या बोलते हैं, इस विषय को लेकर बात करने के लिए मैं अंदकिया से क्या बोलते हैं, यरूशलेम में गया पौलुस और बरनबा, और वहाँ रहने वाले मुख्य अपोस्तल जो प्रेरितों के जो मुख्य लोग हैं, चेला है, मुख्य लोग हैं, और जो विश्वास में जो योग्य है, विश्वास में वंचित है, इनके साथ बैठा कर क्या किया है? मीटिंग किया है। मीटिंग लगाकर आपस में ऐसे बातचीत हुई कि वो कि कितना मुख्य है क्या, या तो उद्धार पाना मुख्य है? मुख्य क्या चीज़ है? मुख्य क्या चीज़ है कि कितना होने से ही उद्धार हो जाता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह आने की गरज नहीं था। यीशु मसीह आने का अगर कतना ही उद्धार कर देता तो सबको कतना ही कर देते थे। तो फिर यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर बलिदान होने का क्या गरज था? वो विषय वो नहीं था। तो विषय क्या चीज़ है कि किसके द्वारा उद्धार मिलता है? उद्धार ये मिलता है, यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर मेरे लिए लहू बहाया, इसको विश्वास करके मुंह से अंगीकार करके कबूल करने वाले उद्धार पाते हैं। ये पता चला तो बोलते कतना सी कोई विषय नहीं, कतना करने से कोई विषय नहीं, कतना ना करने से कोई विषय नहीं। जिसका मन है, अगर तुम कतना करना तो तुम कतना कर लो, लेकिन विषय उसमें से उद्धार नहीं पा। उद्धार पाने के लिए एक ही चीज़ है कि यीशु मसीह विश्वास करना है। यीशु मसीह क्या करना है? विश्वास करना है। ये वरिष्ठ लोग ने मिलकर बात करके डिसाइड कर दिया कि कतना कोई गरज नहीं। ये बात अभी चिट्ठी लिखा जा रहा है। अभी यरूशलेम में इन बातों क्या लिखे जा रहा है? चिट्ठी लिखे जा रहा है। अंदर के कलीसिया के लिए क्या लिखे जा रहा है? चिट्ठी लिखे जा रहा है। क्या है? कतना को तुम लोग जोर मत दो। कहाँ? यरूशलेम से गया हुआ अंदकिया में जाकर सेवा करने वाले सेवकों के लिए चिट्ठी है। अंदर के कलीसिया के लिए एक चिट्ठी है। तुम लोग करना तो तुम लोग करो, लेकिन अंदर के कलीसिया के पालन करेगा कि इस मसीह के ऊपर विश्वास करना कतना मुख्य नहीं है। इस प्रकार एक चिट्ठी लिखकर, ये चिट्ठी पौलुस के हाथ में और बरनबा के हाथ में देकर बेचते थे। आज कोई भी एक घर का जो प्रूफ है और हमारा प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है, क्या करता मालूम है? नोटरी करते हैं या तो रजिस्ट्रेशन करते हैं। घर के गवर्नमेंट का क्या मारते हैं? सिक्का मारते हैं, बराबर। उस समय सिक्का तो नहीं था। पतरुस ने चिट्ठी लिखवा कर, वरिष्ठ लोग ने चिट्ठी लिखवा कर पौलुस और बरनबा के हाथ में भेज दिया है। अभी अंदकिया के लोगों के बारे में, अंदकिया के लोगों को ये चिट्ठी किसने भेजा, क्या भेजा, उनको कैसा पता चला? उनके सब पता चलेगा। इसीलिए यरूशलेम के रहने वाले यरूशलेम चर्च के जो भविष्यद्वक्ता है, दो है, एक है यहूदा और दूसरा है सीला है। और ये दोनों बरनबा और पौलुस के हाथ में चिट्ठी है। ये आकर तुमको चिट्ठी दिखाएगा और ये दोनों आकर क्या बोलते हैं? उस दिन मीटिंग ने, वरिष्ठ लोग ने बात ये तहकीकात किया है कि कतना की गरज ही नहीं है। ये ओरली आकर तुम लोग क्या करेंगे? समझाएंगे, बोलेंगे। इसके लिए इस बात बताने के लिए यरूशलेम से लेकर अंदकिया को खबर देने के लिए सीला और यहूदा को भविष्यद्वक्ता ग्रुप में प्रभु ने क्या किया है? खड़ा किया, उपयोग किया। हालेलुया। आप मुझे बताइए
यहाँ यरूशलेम से अंताकिया को जाने के लिए इन दोनों भविष्यद्वक्ता को जब वरिष्ठ लोग ने जा करके बोला है, तुरंत खबर को लेकर क्या करते हैं, हम नहीं जाएंगे, नहीं, इसको बोलते हैं आदीन, इसको बोलते हैं भविष्यद्वक्ता को शोभा है। हालेलुया। प्रभु बात करता है, बट कलीसिया में जो बुजुर्ग लोग बैठकर जो डिसीजन लेता है, इस डिसीजन जो कमेटी, जो वरिष्ठ लोग जो बैठकर, कभी कभी कलीसिया में पास्टर पुरुष लोग बैठकर जो बात का जो डिसीजन लेते हैं, मैं कहता हूँ कि वो चीज़ सबको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करके। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। जो जब डिसीजन चर्च में बैठकर लेते हैं, उसको पूरी कलीसिया क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वही हम भविष्यद्वक्ता को शोभा देता है। प्रभु आपको ब्लेस कर। मैं एक वचन आपको पढ़ाने के लिए उत्साहित करता हूँ। पुनरुत्थान काम देखिए, पुनरुत्थान काम 15वां अध्याय 25 से लेकर 27 तक वचन पढ़ेंगे। पुनरुत्थान काम। इसीलिए हमने एक चित्त कैसा होकर, एक चित्त होकर ठीक समझा। देखिए, चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास यानी अंत्योख्या की कलीसिया को चिट्ठी लिखता है। यानी चुने हुए परमेश्वर की प्रिय भाई पौलुस और बरनबास को तुम्हारे पास में हम लोग क्या करते हैं, भेजे हैं। हाँ, ये ऐसा मनुष्य है जिन्होंने हमारा प्राण परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हमारा प्राण परमेश्वर यीशु मसीह का नाम के लिए जोखिम में डाला है। क्या डाला है, जोखिम में डाला है। यानी पौलुस और बरनबास इतना गवाहदार के लोग हैं, इतना गवाह, इतना सच्चे, इतनी गवाही बनकर साक्षी के रूप में खड़ा रहने वाले लोग हैं। इनके ऊपर हमला किया गया है एफेसिया के लोग, एफेसिया में इनको बहुत सताया गया है। एफेसियन के गांव में बहुत धमाका भी हुआ है। वहाँ का क्या बोलते हैं, लंगड़ा उठकर चलने लगा। वहाँ के क्या बोलते हैं, एफेसियन की कलीसिया में और क्या बोलते हैं, प्रेरितों सभा में जब प्रभु काम करते समय इनके विरोध बहुत सारा हमला हुआ है। लेकिन इस हमला को लेकर लोग ने बाहर नहीं खड़ा होकर सामना किया है, अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए चौकी में किया है, चौकी में डालकर लोग ने इतना ठान कर खड़ा रहने वाले विश्वास और गवाही का भाई लोग है दोनों। हाँ, आगे बढ़ो वचन को। इसलिए हमने यहूदा और सीला को, इनके यहूदा और सीलास को पौलुस और बरनबास के साथ हम भेजते हैं। जो अपने मुंह से ये बात कह देंगे। क्या कह देंगे, हम लोग ने सब वरिष्ठ लोग ने मिलकर ये डिसीजन लिया है, कथन की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप बताऊं, ये बहुत ज़रूरी है। भविष्यद्वक्ता वरिष्ठ लोगों को अधीन में रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, बोल हालेलुया। कभी भी बोलते ना, मुझे किसी का परवाह नहीं, मुझे किसी का ज़रूरत नहीं, मैं अकेला देख लेता हूँ, मैं अकेला खड़ा रहूँगा, मैं अकेला चलूँगा, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाता है। क्यों ऐसा है, क्यों होली स्पिरिट इन बातों को आदर नहीं करती है? मैं एक वचन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबोपदेश एक पुस्तक, सबोपदेश पुस्तक में 4 में 10 वचन पढ़िए। सबोपदेश पुस्तक 4 में 10। क्योंकि यदि उनमें से गिरे, देखिए उनमें से एक गिरे मतलब जो अकेला नहीं है, जो साथ में रहता है, जो कलीसिया के साथ जोड़ा रहता है। याद रखिए, जो पासवान के साथ कलीसिया के साथ जो जोड़ा रहता है, उनमें से अगर एक गिर जाता है तो दूसरा उसको उठाए। जो कलीसिया में दूसरा जो खड़ा है ना, वो उसको क्या कराएगा, उठाएगा। वो क्या कराएगा, उसको उठाएगा। यानी पाप में गिर गया है, या तो समझो समस्या में स्थिर नहीं रह पाया, गिर गया है,
बैक स्लैड हो गया है, ऐसा समय कोई भी हो जाता है, गिर जाता है, तो जो खड़े उसको क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं आगे। परंतु जो है उस पर जो अकेला होकर गिरता है, जो कलीसिया को छोड़कर जो बाहर रहता है, मैं आपको बताऊं, वो जब गिरता है ना, उसको बचाने वाला कोई नहीं रहता, उसको बचाने वाला कोई ना होगा। सच बोलता हूँ, कलीसिया में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, गिरा है तो पास्टर जाता उसको बचा लेते हैं, कलीसिया पूरी जाता उसको क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। जो कलीसिया को छोड़कर गया है, वो गिरा है, और वो क्या करते हैं, गिरा ही पड़ा है, अभी भी गिरा पड़ा है, अभी वो ये करता है। मुझे ऐसा खबर मिला, मैं देखा नहीं, मुझे दुख लगता है, कहीं ना तो डर भी लगता है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का नाम को जाना हुआ है, प्रभु का नाम को जाना हुआ है, और आज परमेश्वर छोड़कर तो दूसरी को करता है, बहुत बेचैन और बहुत दुख होता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं बताऊं, ऐसा हम हमारे माँ बाप को बदल नहीं सकते हैं, बदल सकते हैं, वैसे ही पासवान को बदल नहीं सकता, जो चुना हुआ दास है। तो आप प्रभु की जैसा माँ बाप को चुन नहीं सकते हैं, वैसा प्रभु के दास हम नहीं चुन सकते हैं। परमेश्वर ऑलरेडी प्लान बना के रखा है, बोल हालेलुया बोलो ना। ऑलरेडी परमेश्वर क्या बना के रखा है, हाँ, प्रभु ने आपको जो दास दिया है, हालेलुया बोलो ना, जो माँ बाप जो दिया है उसको अधीन में रहना है। जो माँ बाप जिसका बाप काला है या गोरा है, बच्चा नहीं बोल सकते कि मेरा बाप काला है, मैं गोरा रहना चाहिए था, मुझे बाप पसंद नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। मेरी माँ पसंद नहीं, मेरे को दूसरा बच्चा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकता है। वैसा ही ये पास्टर अच्छा नहीं, वो पास्टर अच्छा, ऐसा बोल नहीं सकता है। क्योंकि प्रभु ने हमको शरीर के लिए एक माता पिता को पैदा करने के लिए और आत्मा को पैदा करने के लिए प्रभु ने एक दास को और दास क्यों रखा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। और इसमें जो बैकस्लाइड हो जाता है, जैसा मैं बताऊं, जैसा उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के ओर से जो दूर गया है, उड़ाऊ पुत्र जो पिता से जो दूर गया है, वो खाया कि नहीं खाया पिया, बाहर वाले उसको कोई चिंता नहीं किया है। चिंता किसका था मालूम है? जो उसके बाप का। इतना दूर गया है, वो खाया कि नहीं खाया, वो चिंता उस बाप का था जिसने पैदा किया है। जो बाप था उसको पैदा किया, वो चिंता करता है। और जिसके घर में जो डुकर का जो संभालते हैं, वो चिंता करता है, तो करेगा नहीं करेगा, कारण मजदूरी पैसा के लिए काम करता है, फर्क है बाप का और दूसरे का। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ वैसा ही जब मेहनत करके बच्चा पैदा करके मेहनत करके जो पालन पोषण करता है, उस पिता को ही पता कि उस पिता को ही मालूम है कि बच्चे का वैल्यू क्या होता है, और वैसा ही उस बच्चे को मालूम है कि पिता का वैल्यू क्या होता है। हालेलुया। वैसा ही जब विश्वास में बढ़ाने के लिए इतना मेहनत किया, दास को ही मालूम है कि आपको संभालने के लिए कितना मेहनत किया। हालेलुया। और जब आप गुस्सा भी कर लेते हैं, जब विश्वासी उल्टा भी करता, तो फिर क्षमा करके उसको आगे संभालते हैं, बराबर कि नहीं? लेकिन अगर सेम दूसरे पास संभाल सकता है, ऐसा ज़्यादा नाटक हो रहे, इसको बोला कि जिसमें आने को जरूरत नहीं है। समझ में आता है? हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। देखो कितना भी बच्चा हो, लेकिन जो पैदा किया वो संभालता है, दूसरा नहीं संभाल सकता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बहुत साफ कहता है 4:10 में, सबोपदेश पुस्तक 4:10 में, जब संख्या में होकर जो नीचे गिर जाता है, उसको उठाने वाला संख्या तैयार है, लोग तैयार है, पास्टर तैयार है। हाँ, काय बोलतो मराठी में? हाँ, त्यातला एक पडला तर त्याचा सोबती त्याला हात देईल, त्याच्या सोबत त्याला काय देईल? हात देईल। हाँ, पण जो एकटा असून पडतो त्याला हात देण्यास कोणी नसते। एकाच राहून ते खाली पडतात, त्यांना हात देण्याला कोणीच, त्याची दुर्दशा होते। त्यांना काय होईल?
दुर्दशा इश्क म्हणजे त्यांना जिंदगी संपला विषय, त्यांचा जिंदगी संपलं. आता त्या विश्वास मार्गमध्ये ते पुढे जाऊ शकतो नाही. मी तुम्हाला खरं सांगते की संख्यामध्ये यांनी संगतीमध्ये राहायला खूप गरज आहे. संगतीमध्ये राहायला आम्ही खूप एकटी राहतो तेव्हा मी खाली पडणार, ते मी उचलणार उचलणारा माणूस कोणीच नसतं. त्यामुळे दुःख संघर्ष आम्ही झेलवा लागेल आम्ही काही करू शकत नाही. जो सोबत असतो ते खाली पडलं तर त्याला हात द्यायला भरपूर लोक आहे. पास्टर कुठे पास्टर उभा राहता ना तर तिथे कोणा कलिशा पण उभा राहता. कुठला पण विषय असू दे पहिला आम्हाला त्रास पण असू दे ते जायला तयार, पण ते जगा सोडून कोणी हटणारच नाही. बरं आहे की नाही? ते कुठची कलेशाचा विरोध कोणी जातात त्या संगतीमध्ये त्यांच्यासोबत एका पण असणारच नाही. बरोबर है कि नहीं? प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना. कि हमें इसके लिए बाइबल कहता है ये सीला और यहूदा दोनों ना अंतोकिया में साथ में गया है, और ये लोग वहाँ से वापस यरूशलेम में आया, साथ में आया. मैं बड़ा मैं छोटा नहीं किया, यहाँ पर तू बड़ा मैं बड़ा छोटा बड़ा नहीं किया है. लोग साथ में सेवकाई करते थे. भविष्यवाणी जब होली स्पिरिट सीला को जताता है तो यहूदा चुप हो जाता है. जब यहूदा को प्रभु जताता है सीला क्या हो जाता है? चुप हो जाता है. ये भविष्यवाणी जब एक प्रकट करता है, जब एक मुंह खोलता है, जब दूसरा चुप होना चाहिए, ये बाइबल हमें सिखाता है. होली स्पिरिट बाइबल हमें क्या करता है? सिखाता है. प्रभु मेरे से भी बोलता, प्रभु आप से भी बोलता, लेकिन जब एक प्रचार करते समय, एक बोलते समय बाकी सब बैठ कर सुनना है. हालेलुया बोलो ना. ये भविष्यवाणी की शोभा है. प्रभु आपको ब्लेस करें. यहाँ पर सीला और यूदा का अंदर जो बढ़ोतरी के कार्य, ये लोग वरिष्ठ लीडर के अधीन में रहकर इतना बड़े सेवक आए. अभी अंत्योकिया कलीसिया में इन दोनों जाकर इतने बड़ी समस्या को हल निकाला. हालेलुया. मैं आप बताऊं, जितने भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप जाकर खड़ा रहने से वो समस्या का हल निकल जाता है यीशु के नाम से. कारण क्या मालूम है? मैं भविष्य देखता है. हालेलुया. मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगी, मैं कलीसिया के साथ जाऊंगी. बोल हालेलुया. किसके साथ रहना है? किसके साथ रहना है? कलीसिया के साथ रहे. परमेश्वर कलीसिया का सिर. कलीसिया का सिर कौन है? परमेश्वर. उस अंग से हम तोड़कर अकेला मर जाओ. अकेला हाथ जाकर कुछ काम नहीं कर सकता है, अकेला पैर जाकर कुछ ही काम नहीं कर सकता. जब पूरे अंग के साथ हम रहेंगे तो परमेश्वर तकड़ा काम करवाएगा. कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह. कलीसिया का सिर कौन है? उससे तोड़कर कभी नहीं जाना. जब कलीसिया को तोड़ के जाते हैं तो प्रभु उसके तोड़ के जाते हैं. हालेलुया. परमेश्वर ने एक नियम को रखा है. कलीसिया के अधीन में रहना एक नियम को रखा है. हालेलुया. प्रभु आपको एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ. देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय में 2-3 वचन है. लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय में 1-2-3 वचन है. 10 वचन से लेकर 10, 11, 12 3 वचन एक आदमी प्रार्थना करता है, और 13 वचन में एक आदमी प्रार्थना करता है. देखिए एक आदमी 3 वचन की प्रार्थना करता है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रार्थना करता है. लूका 18 में 10-12 कि 2 मनुष्य, देखिए 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए. प्रार्थना करने के लिए एक फरीसी था. देखिए उसमें उसका एक का नाम फरीसी, दूसरे का नाम चुंगी लेने वाला. हाँ आगे. फरीसी खड़ा होकर अपने देखिए मन में फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा. देखिए प्रार्थना करने लगा
कि हे हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई मैं और मनुष्य के नाई अंधेर करने वाला न्यायी न्याय और व्यभिचारी व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के ना समान। इस जो पीछे खड़ा चुंगी लाने वाला देख के बोलता है मैं ना इस बंदे के जैसा नहीं है। देखिए इस प्रकार वो प्रार्थना करता है। ये प्रार्थना में शोभा देती है, मैं इसके जैसा नहीं, मैं वो इसके जैसा नहीं, मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ। और नीचे 12 वचन में क्या बोलता है, मैं हफ्ता में 2 बार क्या करता हूँ, उपवास करता हूँ। हाँ, और अपनी सब कमाई का 10वां देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने, देखिए ये इतना अपनी सफाई दे रहा है, इतना सफाई दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप भविष्यद्वक्ता है आप कौन, आपको मालूम है, अब बताने की गरज है। अब भविष्यद्वक्ता है, आप किधर है, क्या चीज़ है, क्या आपको बताने की गरज है कि नहीं, मुझे बताओ। नहीं है ना। कोई आपका बारे में बताने के लिए परमेश्वर को मालूम है कि नहीं मालूम है कि मुझे जताना है, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं। यहाँ पर ये इतना परिचित जो है इतना सफाई दे रहा है कि मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं, मैं वैसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ये चुंगी लेने वाला जैसा भी नहीं है। हेलो, जैसा ये प्रार्थना में गया है वो भी प्रार्थना में गया है। डोंट कंपैरिजन ऑन अनदर। हम एक दूसरे को कंपैरिजन, ये मेरे जैसा नहीं, मैं इससे बेस्ट हूँ, मैं इससे विशेष हूँ, कभी मत सोचिए। बाइबल कहता है जो खड़ा है ना वो नीचे गिर जाएगा। मैं खड़ा हूँ करके मत कहो, अब कभी भी नीचे गिर जाओगे। इसीलिए हम दूसरों को कंपेयर नहीं करना, इसके जैसा नहीं। ये भविष्यद्वक्ता को शोभा नहीं देता है, विश्वास के शोभा नहीं देता है। और विश्वासी अपनी जो आत्मा है, भविष्यवाणी जो आत्मा है, भविष्यवाणी की खाबों में रहता है। भविष्यवाणी का आत्मा भविष्यवाणी की काबू में क्या करता है, रहता है। ये बोलने वाले हैं काबू में नहीं आत्मा, यानी वो भविष्यवाणी के बोलने का लायक भी नहीं है। अगर आपकी आत्मा आपके वश में नहीं है, आप भविष्यवाणी बोल नहीं सकते। याद रखिए, आपकी आत्मा आपके वश में, अगर अंदर से आत्मा बोल तो नहीं बोलना है तो चुपचाप रहने के लिए आना चाहिए। नहीं मैं बोलने के बिगड़ मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं बोल कर ही रहूंगा। नहीं, यहोवा बोलते चुप रहे, तो अभी क्या आपको क्या करना है, बस यहोवा जब मुंह खोलने के लिए बोलते तब क्या करना है, मुंह खोलना है। हालेलुया। एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने बोलता है कि तू खाना नहीं होता, तो किधर खाना नहीं, मुंह भविष्यवाणी बोल दिया, चुपचाप रहे। और वहां पर भी दूसरे के भविष्यद्वक्ता आया, बोलता है नहीं कि तो आप हमारा घर में आओ, आप हमारा घर में आके खाना ही खाओ। बरोबर, परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता क्या बोला, नहीं खाना। मैंने वचन बता दिया एक बार, बराबर। और उसने क्या किया, खाया तो क्या किया, रास्ते में मर गया। और उसके शरीर को कौन खाया, बख्शी, जानवर। बराबर। अगर एक बार परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को, इतना परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर हृदय के बातों को आपको शेयर करता है, प्रभु का हृदय के बातों को आप शेयर करता है। जब तक यहोवा बोलता नहीं है तो आप बोलना नहीं, आप सीक्रेट बात है, रहस्यमय बात है। एक उदाहरण कहता हूँ, अभी आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, यानी पास्टर ने आप कुछ बता रहे हैं, आप कुछ बात बता रहे हैं, आप अपने मन में रखना है कि आप बाहर जाके टिंडोरा पीटना, डाम डाम डाम, पास्टर नहीं बोला, बस बोले क्या करना है, बोला क्या करना है। हाँ, तो होली स्पिरिट को ऐसे कहता है, अगर होली स्पिरिट आपको सारे बात बताता है, होली स्पिरिट सारी बात बताता है, लेकिन जो बात बताना है वही बात, होली स्पिरिट जो बात बताने के लिए कहता है उतना ही बात बताना है। अगर होली स्पिरिट नहीं कहता तो हमको चुपचाप रहना है। हालेलुया। देखिए ये फरीसी कंपेयर किया है कि मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं, लेकिन उसके 13 वचन में चुंगी लेने वाला, देखिए उसकी प्रार्थना को देखिए, वो भी प्रार्थना किया। हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, किधर दूर खड़ा होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा। देख, वो भी प्रार्थना करने को आया, ये भी प्रार्थना करने को आया। परमेश्वर सबसे प्रेम करता, परमेश्वर सभियों से प्रेम करता है। यानी
यानी परिसी से भी प्रेम करता, परमेश्वर चुंगी लेने वाला से भी प्रेम करता, दोनों से प्रेम करता है, दोनों से प्रेम करता, दोनों को परमेश्वर स्वर्ग देगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें विशेष है कि इसमें स्पेशल क्या है, विशेष कौन है, विशेष कौन है, हाँ? विशेष कौन है? कंपेयर, परमेश्वर कंपेयर नहीं करता है, लेकिन मनुष्य ने कंपेयर किया है। लेकिन परमेश्वर कंपेरिजन नहीं करता कि विशेष लोगों को चुनता है, परमेश्वर कंपेयर नहीं करता है। जिसको 5 सिक्का दिया है उसको 5 सिक्का के हिसाब से उसको न्याय किया जाएगा। जिसको 2 दिया है, जिसको 1 दिया है, जिसको 1 दिया है वो 5 सिक्का के लोगों के साथ कंपेयर नहीं करेगा। जिसको 5 दिया है और जिसको 5 दिया है इन दोनों के ऊपर वो कंपेयर करेगा, 5 को, 2 को, 1 को। ये संसार क्या करता मालूम है? संसार क्या करता है, जिसको परमेश्वर ने 5 दिया है उसको 1 के साथ कंपेयर करता है। यह परिशी शायद 1 पाया क्या, 2 पाया क्या, 5 पाया पता नहीं, लेकिन चुंगी लेने वाले हैं और अपने आप को सरेंडर करके क्या करता है कि मैं अपने आंख को ऊपर उठाना भी नहीं चाहा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आपको परमेश्वर ने कितना सिखा दिया कि आप गिफ्ट दिया मुझे नहीं पता है, लेकिन आप आपके ऊपर वालों को कंपेयर मत करो, या तो आपके नीचे वाले कंपेयर मत करो। ये देखो मेरे से बहुत छोटा है, देखो बहुत मेरे नीचे, देखो मैं आ गई। हालेलुया, आप नीचे वाले कंपेयर मत करो, आपके बरोबर के लोगों के साथ कंपेयर करो। आपका विश्वास जितना है उसी के साथ कंपेयर करो, देखेगा तो आप नीचे हैं। बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो समझ में है? आपको क्या करना है? मुझे अपने आप को क्या करना है? बोलो क्या करना? बढ़ाना है। मुझे अपने आप को क्या करना है? कंपेयर नहीं करना है। अगर कंपेयर करना है अपने ऊपर लोगों को कंपेयर करो। 2 सिक्का लेकर 5 लोगों के साथ कंपेयर करो, मुझे आगे बढ़ना है। जलस मत रखो, देखो ये बहुत बड़ा हो गया, देखो ये कैसा बन जाए, नहीं, आप उसको जलस मत रखो। आप 2 लिया ना, 2 को और 2 बनाओ, 4 बनाओ, 4 को और 4 बनाओ, 8 हो जाएगा। अगले बोलो ना, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? हाँ, मैं बताऊँ, अपने नीचे जो है उसको देखकर तुच्छ ना जाने, नीचे जो है उसको देखकर हाय मत बोलो, देखो मैं तेरे से ऊपर हूँ, मैं तेरे से, नहीं। शायद परमेश्वर उनको 1 सिक्का दिया भैया, आपको 2 दिया है, या तो आपको 5 दिया है, या 2 दिया है, आप 2 के बरोबर कंपेयर करो, 2 के बरोबर आप मल्युद्ध करो। 1 वाले को देखकर नीचे तो कुछ नहीं आता, प्रेयर करने को नहीं आता, ये नहीं आता, कुछ नहीं आता, पढ़ने को नहीं आता, मत बोलो। हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। ये चुंगी लेने वाले दूर खड़ा होकर अपनी आंखों को ऊपर भी उठाना नहीं चला, और छाती पीट कर अपनी छाती पीट कर कहा, छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मराठीमध्ये काय लिहिलं? दूर उभा राहून कुठे दृष्टी केला? ते स्वर्गाकडे दृष्टी केला आहे, आणि हा आपला ऊर बोलीत म्हणाला, हे देवा मज पाप्यावर दया कर। माझा पापियावर काय करा? माझ्या पापीवर क्या करा? बड़ा चांगला प्रार्थना। इसने एक्सप्लेन किया, इसने वैसा किया, पैसा वैसा खुद के बारे में कुछ नहीं, उसको मालूम है आप कौन है, मालूम है आप कौन सा खेत का पानी है, मूल्य यहोवा को पता है। मैं कौन सा खेत का पानी हूँ, यहोवा को पता ही पता। प्रभु मैं ऐसा नहीं। परमेश्वर के सामने, किसी मनुष्य के भी सामने मत बोलो, आंटी मैं ऐसा नहीं है, मैं इसका जैसा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसका जैसा नहीं है। ऐसा भी मुझे लाल नहीं करना किसी के सामने, मैं कैसा हूँ पता है कि नहीं। मुझे अपने परिचय देना है, मुझे अपने एड्रेस पता देना है, कोई ज़रूरत नहीं। हमारा कुंडली अत्ता पत्ता सब परमेश्वर को पता है, सब पता है। बाजू में देख बोलो सब पता है प्रभु को। आप बताने का कोई गरज नहीं है, कोई गरज नहीं है। सच बोले कि नहीं, झूठ बोला, सच बोले कि झूठ बोला? हालेलुया।
आप एक भविष्य देखता है, सीला और यहूदा के समान अपने आप को क्या करो, बढ़ाओ। ये शायद 2 सिक्का लिया होगा, ये 2 को और 4 बनाने के लिए प्रयत्न करता है, क्योंकि यरूशलेम से अंधियों को भेजना आसान नहीं है। किसका बरोबर? पौलुस के बरोबर, बरनबास के बरोबर। ये दोनों बड़ा अपोस्टल है, इनके साथ और इनके बरोबर, इनकी लेवल में सीला और यहूदा। हेलो, आपको समझ में आ रहा है? धीरे धीरे हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा? परमेश्वर बढ़ाएगा, खुद को नहीं बढ़ाना। यहोवा जरूर क्या कराएगा? यहोवा क्या कराएगा? बोलो बढ़ाएगा। बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना है? वरिष्ठ अपोस्टल या वरिष्ठ लीडर या कलीसिया की जो क्या बोलते हैं, बुजुर्ग, कलीसिया के नियम के अधीन में मुझे क्या करना है? यहोवा उठाएगा। यहोवा क्या करेगा? मैं बोलता हूँ वक्त आ गया है, आपका वक्त, आपका समय आ गया, आपका समय आ गया। व्यर्थ नहीं होगा यीशु के नाम से, आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। 52 दिन का एक दर्शन ना, मैंने नहीं सोचा 52 दिन होना है, हमने तो 40 डेज बोलते आया, लेकिन 52 दिन परमेश्वर की बहुत बड़ा योजना थी। 52 आंकड़ा परमेश्वर एक स्पेशल आंकड़ा है। हालेलुया। नेहेमिया जो यरूशलेम भवन को जो रिपीट जो बनाया है, कितना दिन में खड़ा किया मालूम है? 52 दिन में खड़ा किया। कितना दिन में खड़ा किया? 52 दिन की जो उपास प्रार्थना है, वैसा ही आंकड़ा में 52 दिन अपने आप आ गया। आइए ना यार, अपने आप आया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। इस संडे मैं कहना चाहूँगा, बहुत बड़े धमाका होने, बहुत बड़े धमाका, बहुत बड़े पवित्र आत्मा खुले आम से आपके साथ बात करेगा, आपके द्वारा बात करना चाहेगा, आपके साथ भी बात करेगा, आपके द्वारा भी बात करना चाहेगा। संडे कोई भी खड़ा ना करे। हालेलुया बोलो ना। कलीसिया एक बड़े तैयारी के साथ आइए, कलीसिया एक बड़े तैयारी के साथ आइए। प्रभु आपको बहुत आशीषित करें। हालेलुया बोल हालेलुया। प्रभु इस वचन को लेकर आप